अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सरफराज अली। आप देख रहे हैं KYJ न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की मसरूफ़ शाहराह पर, और यहाँ एक नज़र इमाम हुसैन जारी है। मगर यहाँ पर मैं जो ख़ास पॉइंट लेके आपके पास आया हूँ, क्योंकि जैसा नाजरीन को शायद पता हो कि अयाम अज़ा जो है मुहर्रम के 40 दिन यानी कि 2.25 महीने तक अयाम अज़ा मनाए जाते हैं अहले तशय्युअ की जानिब से, और अज़ादारों की जानिब से जो है वो 2.25 महीने जो है इमाम हुसैन को पुरसा दिया जाता है अज़ादारी करके। हमारे साथ मौजूद हैं इल्लामा अनवर हुसैन जाफरी साहब, और इनसे हम कुछ ऐसे सवालात करेंगे जो आज तक शायद आपने उनके जवाब नहीं सुने हों। अगर सुने होंगे तो ज़ाहिर बात है कि इधर उधर से आपने सवाल जवाब सुने होंगे जिनका कोई यानी कि ऑथेंटिक यानी कि जवाब नहीं होता। हमारे साथ अनवर हुसैन जाफरी साहब हैं और इल्लामा हैं, बहुत करीब से ये मज़हब तशय्युअ को भी देखते हैं, इंसानियत को देखते हैं, ख़ास तौर पे ये जो अपना तालीम और तरबियत है उसको बहुत करीब से देख रहे हैं, ये ख़ास तौर पे बच्चों की। हम इनसे बात करते हैं। अनवर साहब, कैसे देखते हैं आप आजकल की आज़ादारी को? क्या आप समझते हैं कि ये वही आज़ादारी है जो जनाब सज्जाद ने बर्पा की थी, उसी तरह से हो रही है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने जो बात की है बात वही है, ये जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की जो अज़ादारी थी उसी का तसलसल आज भी है, और ये तसलसल अब पूरी दुनिया के अंदर शुरू हो चुका है। यूरोप हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, पूरी दुनिया के अंदर करिया करिया, गांव गांव और शहर शहर ये ज़िक्र इमाम हुसैन हो रहा है। और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में जो पैगाम दिया है वो पैगाम को बारीक बीनी से नहीं देख पाएँ अभी तक। अगर उसको बारीक बीनी से देखें कि ये वाक़या जो है ये वाक़या नहीं है, ये एक तारीख़ इंसानियत को बिल्कुल बदल देने वाला ये वाक़या है, और इसके अंदर जो छुपे राज हैं और वो राज इमाम हुसैन ने बताए, उसमें से पहला राज ये है कि इस वाक़े से पहले रिश्तों की पहचान नहीं थी कि बहन का भाई से क्या रिश्ता होना चाहिए, चचा का भतीजे से क्या रिश्ता होना चाहिए, मामू का भांजे से रिश्ता क्या होना चाहिए, भतीजी का चचा से क्या। यानी कि मैं कतई कलामी से माज़रत चाहता हूँ, मगर टाइम बहुत कम है। मैं चाहता हूँ कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पढ़ें। आपका कहना ये है कि शरीयत ये कुर्बानी बचा गई है, दीन और ये कुर्बानी इमाम हुसैन की बचाएगी, यकीनन यही कहना है? बिल्कुल। इसका पता है क्या है, पूरी दुनिया आज इमाम हुसैन को मोहसिन इंसानियत बोलती है। चाहे वो ईसाई हो, हिंदू हो, यहूदी हो, किसी भी मसलक, किसी भी कौम से ताल्लुक़ हो, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बोलते हैं मोहसिन इंसानियत। और मोहसिन इंसानियत के ऊपर जो इमाम हुसैन का जो सबसे बड़ा एहसान है वो ये है कि करबला के मैदान में इन्होंने रिश्तों की पहचान कराई। अच्छा। और आज पूरी दुनिया के अंदर उन रिश्तों का एहतराम जो है कायम है, उसकी मरकज़ी जो तरबियत है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में है, अपने ख़ानदान के साथ जो तवाबित रखे उन्होंने। अच्छा इल्लामा साहब, जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, ये गुफ्तगू तकरीबन हर ज़ाकिर, हर हुसैनी ये जानता है। हम चाहते हैं वो कि जो लोग सुनना चाहते हैं, आप ये बताएं, आपके चंद ज़ाकिर कहते हैं कि ये विलायत अली की जंग थी या दीन बचाने की जंग थी। आज मुझे इस पर आप फाइनली एक फ़ैसला सुनाएं, ताकि मुझे इस बात की दलील भी मुझे थोड़ी बहुत चाहिए। मुझे हमारे एक और अज़ादार थे, उन्होंने इस बात की दलील दी है कि अगर यजीद कह रहा है कि मैंने जो है अली की दुश्मनी के अंदर तुम लोगों को कत्ल किया है, तो यजीद तो कह रहा है अली की दुश्मनी में किया है, और जो अपना ज़ाकिरीन है या लामा है या मौलाना है या अपना मौलवी हैं, वो कह रहे हैं कि दीन के लिए हुसैन जो कत्ल हुए, इमाम हुसैन कत्ल हुए, दीन के लिए हुए हैं या विलायत अली के लिए हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत जो है ना वो ये है कि 1,24,000 अम्बिया है, 1,24,000 अम्बिया है, और उन तमाम की ड्यूटी जो थी
वो ये थी, एक तो तौहीद को मनवाएं, अल्लाह को पहचानवाएं कि अल्लाह है। दूसरे ये कि इंसानियत को प्रमोट करने के लिए, इंसानियत को प्रमोट करने के लिए 1,24,000 अम्बिया है, उसके बाद सरदारुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अब परवरदिगार ये देखना चाह रहा था कि 1,24,000 अम्बिया प्लस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी पैगामात, तालीमात। अब वाक़या करबला जब हुआ तो उसमें 6 महीने का बच्चा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे से तुम्हारी किसी भी वजह से दुश्मनी है, ये 6 महीने का बच्चा है, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसको 2 घूंट पानी दे दो। इमाम हुसैन ने कहा अगर आप ये समझते हो कि पानी आप मुझे दोगे इसको पिलाने के लिए, मैं ख़ुद पी लूँगा, मैं गर्म ज़मीन पे बच्चे को रखता हूँ और मैं पीछे हट जाता हूँ, आप आओ इसको 2 घूंट पानी दे दो। लेकिन 9 लाख का लश्कर था और इससे हटके हज़ारों तमाशबीन थे वहाँ पर, लेकिन पानी नहीं दिया। जब नहीं दिया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दोबारा उठा लिया। अब मुखातिब थे लश्कर से यजीद के, इतनी देर में उनके गले में, बच्चे के गले में एक तीर लगा। जब तीर लगा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बच्चे का चेहरा देखा, उसका खून चुल्लू में लिया, आसमान की तरफ देखा, बोला आज इंसानियत दफन हो गई, 1,24,000 अम्बिया की मेहनतें ज़ाया हो गई। ये है इंसानियत। आज इस वक्त 1,24,000 अम्बिया की मेहनतों को इन कम बख्तों ने ज़ाया किया। लिहाजा इमाम हुसैन ने कहा, जो हमारे शिया उलमा भी छुपाते हैं, अहले सुन्नत भी छुपाते हैं, जो इमाम हुसैन ने खुतबा दिया उसके अंदर कहा मेरी बात गौर से सुनो, मेरी बात गौर से सुनो कि आज के बाद ना तो कोई मुसलमान है और ना आज के बाद काफिर है। आज के बाद या तो यजीदी है या हुसैनी है। और इसका सबूत ये है कि आज करबला के मैदान में अभी आशुर गया है, अभी अरबाइन भी आएगा। आप देखिएगा अरबाइन के अंदर पूरी दुनिया से हर कौम, हर मज़हब का बंदा अरबाइन जाता है, मशी में शरीक होता है, क्योंकि जो इंसान है वो जाता है, जो यजीदी है वो नहीं जाता है। यानी कि अल्लामा साहब के मुताबिक ना कोई शिया, ना सुन्नी, ना 72 फ़िरके, सिर्फ 2 फ़िरके हैं, या हुसैनियत है या यजीदियत है। या हुसैन वाले बन जाओ या यजीद वाले बन जाओ। हुसैन और यजीद की बात कर रहे हैं आप। अल्लामा साहब मुझे उन जाकिरों का, उन इल्लामाओं का बताएं जो मजलिस होकर लाखों रुपए लेते हैं, वो किस ज़मरे में आते हैं? यजीद की तरफ, हुसैन की तरफ? पैसे तो लेते हैं, क्या ज़िक्र हुसैन बेचना राइट है? एक जाकिर मंडिस पढ़ के मिंबर से उतरे तो एक लड़के ने पूछा कि आपने मंडिस पढ़ने के कितने पैसे लिए? उसने कहा 50,000 रुपये। उसने कहा घर जाके यजीद को दुआएं देना, वो तुम्हारी रोटी रोज़े का इंतज़ाम कर गया। क्या कहना था, सही। घर जाके यजीद को दुआएं देना जो तुम्हारी रोटी रोज़ी के इंतज़ाम। यानी कि आपके नज़दीक ज़िक्र हुसैन बेचना हराम है। बात यह है कि मज़लूम का ज़िक्र करके, कोई भी मज़लूम है, किसी मज़लूम का ज़िक्र करके उजरत मांगना ये हराम है। ये सही। अच्छा, एक इल्लामा साहब, जहाँ आपने इतना नाजुक मरहला आपने तय किया इतना माशाल्लाह से कि एक या हुसैनियत हो या यजीदियत हो, और जो जाकिर पैसे ले रहे हैं वो हराम, ज़ाहिर बात है हराम है वो, क्योंकि ज़िक्र हुसैन बेचना वो है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक सैयदों का एक ख़ास तौर पे इमाम ने एक खुम्स के नाम का एक रकम रखी हुई है जो गरीब सैयद हैं, क्योंकि वो सदका करार नहीं देते। हमने देखा है गैर सैयद जो है वो खुम्स का पैसा खा जाते हैं, जिनको आपके ज़माने में खुम्स खोर भी कहते हैं। तो उनके ख़िलाफ़ चलें, जाकिर तो चलें, वो कहता है कि यार कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, उतना मेरा आना जाने का ख़र्चा है। खुम्स खोरों के ख़िलाफ़ कुछ मुहिम है या उनको इजाज़त है कि वो सैयदों का जितना चाहे पैसा हड़प कर जाए? देखें, खुम्स जो है ये हक़ सादात है, और हक़ सादात ये है कि उसमें जो बच्चे गरीब सादात बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके पास पढ़ाई के अखराजात नहीं हैं तो खुम्स से अदा किया जाए। जो गरीब लोग हैं, सैयद सादात, जो भीख मांगना बुरी बात है, लेकिन वो भीख ना मांग पाए इसलिए उनको खुम्स जो है उनके लिए हलाल है। बाकी खुम्स जो है इसको बड़ी
मैं क्या कहूँ कि इसका इतना नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है, इतना नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है, और अल्लाह उनसे पूछेगा कि ये खुम्स जिनका हक़ था उनको तुमने नहीं पहुँचाया, तुम्हारे हशर क्या होंगे। इल्लामा साहब, टाइम बहुत कम है मेरे पास और सवाल बहुत अहम पूछने वाला हूँ आपसे। आप करते हैं तालीम और तरबियत पे बातें, मासूम बच्चों की बात करते हैं कि उनकी तरबियत कैसी हो। क्या आप समझते हैं कि एक बच्चे की तरबियत की जो पहली दर्जगाह है वो माँ होती है? और हमने बाद उलमाओं को ये कहते हुए सुना है कि जलूस अज़ा के अंदर ख़वातीन ना जाएं, भले वो ख़वातीन हज में मर्दों की दरमियान जो है वो हज तो कर सकती हैं, आज़ादारी के अंदर जाती हैं तो उनमें उंगलियाँ उठती हैं कि नहीं, आज़ादारी में नहीं जा सकती, वहाँ पर बेहुरमती होती है, गैर मर्द देख रहा है। मगर हज के दौरान तो ये महसूस नहीं होता। आपके मुताबिक किस तरह माँ परवरिश करे, आज़ादारी के अंदर लेके जाए, या वो जो कूफे वाले आज़ादार थे उस तरह बनाए? आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये हमारे जितने भी जुलूस हैं जो रोडों पे निकलते हैं, ये जुलूस जो हैं इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है ये जो आज से 1400-1500 साल पहले जुल्म हुआ है और उस जालिम के ख़िलाफ़ एजिटेशन है। और सिर्फ यजीद के ख़िलाफ़ एजिटेशन नहीं है, उस सोच का जो भी शख्स इस दौर में रह रहा है, उस सोच का जो भी शख्स इस दौर में रह रहा है, उसके लिए निशान इबरत के लिए ये एहतजाज है। और इस एहतजाज के अंदर हमारे अहले सुन्नत भाई भी शरीक होते हैं, हमारे ईसाई भाई भी शुरू होते हैं और हिंदू भी आते हैं, सब सबीले लगाते हैं। क्यों कि ये एजुटेशन है जालिम के ख़िलाफ़, कि जो भी इस दौर में यजीद सोच रखता है वो ये सोच ले कि अभी हुसैनी ज़िंदा हैं। यानी कि माओ को चाहिए कि अपने औलादों को, अपने बच्चों को उंगली पकड़ के जुलूस अज़ा में लेके आएँ। बिल्कुल लेकर आएँ, उनको शरीक होना चाहिए। और हमारी माएँ बहनें, छोटे छोटे बच्चे, 2-2 3-3 महीने के बच्चे गोदों में उठा के गर्मी में धूप में निकलते हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं दूसरा यजीद नहीं पैदा हो जाए। लिहाजा उस यजीद को बता रहे हैं कि ये हमारा गोद में 6 महीने का बच्चा जो है ये भी तुम्हारे ख़िलाफ़ एहतजाज में निकला है घर से, और हम भी निकले हैं। और ये एहतजाज जुल्म के ख़िलाफ़ है, किसी के ख़िलाफ़ नहीं, जुल्म के ख़िलाफ़ है। यजीद तो है ही जो, लेकिन हर दौर के यजीद के ख़िलाफ़ है ये। आज के बाद क़यामत तक ये एहतजाज जारी रहेगा और हर यजीद से सोच के ख़िलाफ़ रहेगा ये। अच्छा, एक सवाल, लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल है, आपसे नहीं पूछूंगा तो तशनीकी रह जाएगी। और ये सवाल शायद ही आज तक किसी एंकर ने या किसी सवाल पूछने वाले साफ़ी ने आपसे पूछा हो या किसी से पूछा हो। आपके मज़हब में, मज़हब अहले तशय्युअ में तक़य्या वाजिब है। जब तक़य्या वाजिब है तो बम धमाके हो रहे हैं फिर भी आप जुलूस निकाल रहे हैं, कत्ल व गारत हो रही है फिर भी जुलूस निकाल रहे हैं, रोड परमिट नहीं मिल रहा फिर भी जुलूस निकाल रहे हैं, पाबंदी नहीं मिल रही फिर भी आज़ादारी कर रहे हैं। तक़य्या क्यों नहीं कर लेते जब वाजिब है? तक़य्ये का मफ़हूम जो वो ये है कि जहाँ आप अकेले हैं और दुश्मन जो ना आपके चारों तरफ हैं, वहाँ आप अपनी जान बचाने का हक़ रखते हैं। लेकिन जहाँ बहुत सारे हैं वहाँ तक़य्या हराम है। फिर क्यों कि आप सब मिल के अगर एहतजाज नहीं करेंगे तो फिर कौन आएगा? अल्लाह फरिश्ते उतारेगा क्या? हमने एहतजाज करना ना जुल्म के ख़िलाफ़, हमने निकलना है घरों से। अब हम अकेले तो नहीं हैं, इतने बड़े बड़े हमारे लाखों के जुलूस हैं। अब तक़य्या हराम है। क्यों कि जिस अच्छाई का जिस शिद्दत के साथ इनकार हो उसी शिद्दत के साथ उसके ख़िलाफ़ एहतजाज होना चाहिए। तक़य्या जो है अभी हराम है तक़य्या। क्यों कि तक़य्या सिर्फ उस वक्त है कि जब अकेला हो कोई और चारों तरफ दुश्मन यजीद हों तो वहाँ अपने आप को छुपा लो। और एक बात मैं और क्लियर कर दूँ, आपके पिछले सवाल में रह गया कि ये जो पैसे लेते हैं ज़िक्र हुसैन का, तो ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की रिवायत है कि जब भी कोई ज़ाकिर आए और हमारा दुख बयान करे, हमारे फ़ज़ाइल बयान करें, जो भी आपकी हस्ब तौफ़ीक है वो ज़ाकिर को दें। लेकिन आपने मजलिस पढ़ाई है, अपने घर बुलाया है, जो भी आपकी हस्ब तौफ़ीक है आप खुशी से दे दें। लेकिन जो ज़ाकिर मुँह से कहे ना कि मैं इतने पैसे देता हूँ, तो समझ लो ये यजीदी लश्कर का सिपाही है। ये बहुत बड़े बड़े इल्लामा, मौलाना, और जो मैं आपको क्या बताऊं, कोई लंदन से आता है तो कोई इंडिया से आता है, और वो फ्री में नहीं आता, वो आप भी जानते हैं, लाखों रुपए बोलियां लगती हैं इनकी, उसके बाद वो मजलिस पढ़ते हैं। आप बहुत बड़ा चैलेंज, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। क्या इससे आप बिल्कुल ज़िम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं?
कुरान करीम के अंदर 3 लानतें हैं। सही कुरान में 3 लानतें हैं। पहली लानत है लानतुल्लाह काज़िबीन, सही दूसरी लानत है लानतुल्लाह ज़ालिमीन, तीसरी लानत है लानतुल्लाह मुनाफिकीन। इन 3 लानतों के अलावा चौथी लानत कुरान में नहीं है। बात जब भी आप करें तो सच करें, हक करें। अगर आप इतनी ताकत रखते हैं, सही अगर आप फेस नहीं कर सकते आप, तो फिर आप जो है छोटा मोटा जो ना दाएं बाएं रास्ता निकाल कर चल सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने अगर आपको क़ुव्वत दी है, आपको ताकत दी है, आपकी बात की दलील है, तो आपको सच बोलना चाहिए, हक बोलना चाहिए। मुझे पता है आपका ये इंटरव्यू चलेगा, बहुत बहुत मेरे पे तनकीद होगी, बहुत तनकीद होगी कि आपने ये कैसी बातें की हैं। ये इस मेरी इस बात के अंदर उलमाओं को जद लगी है, ज़ाकिरीन को जद लगी है, लेकिन उनको लगी है कि जो सैयद होके एक ज़ाकिर मंजिस पढ़ने आए और मंजिस पढ़ने के बाद पहले ये आपसे सवाल करे कि मुझे पैसे कितने दोगे। मैं अगर मुझे कोई बुलाए कि आप अपने बाप के दुख बयान करें और मैं उससे ये कहूं कि ये बताओ मैं अपने बाप के दुख तो बयान करूंगा, तो मुझे पैसे कितने दोगे, वो बोलेगा अल्लामा साहब अल्लाह का शुक्र अदा करो, हम अपने आपके बाप का दुख सुनने के लिए तैयार हैं। आप ये शुक्र करो, आप हमसे पैसे मांग रहे हो कि अपने बाप का दुख बयान करोगे और पैसे हमसे लोगे। बहुत 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 शुक्रिया इलामा साहब, तस्नगी रह गई है। हमारा टाइम बहुत कम था। हमने इलामा साहब से वो सवाल किए जो बड़े चुपते हुए सवाल थे, जो हर सवाल करने वाला सवाल नहीं कर सकता, और ऐसे जवाब भी जो बड़े खूबी से उन्होंने दिए। और जो इसका मजमूमा जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, मजमूमा ये है जो इलामा साहब मुख्तसर तौर पर शायद मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताना चाह रहा हूँ कि मज़हब सिर्फ 2 ही हैं, या हुसैनियत या यजीदियत। और वो इल्लामा, वो ज़ाकिर, वो मौलाना नहीं हो सकता, वो आज़ादार भी नहीं हो सकता जो खून हुसैन के पैसे ले। और बहुत ही चुपते हुए सवाल के जो बच्चों की तरबियत किस तरह कर सकते हैं वो भी सवाल किया है। आप पूरा पैकेज देखिएगा, पूरा इंटरव्यू देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये इंटरव्यू सिर्फ अहले तशियों के लिए नहीं, शिया सुन्नियों के लिए, दोनों के लिए एक तोहफ़ा है। सरफराज अली को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नया प्रोग्राम के साथ मैं हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।